हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और जी आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। तो जी चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी का बज रहे हैं सुबह के 10 और 10 बजे से जो है मेरा ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो जी अभी फ़िलहाल आई हूँ मैं जिम से, क्योंकि घर की देख रेख के साथ साथ आपको अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। वरना अगर हम और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए, लेडीज़ के लिए, क्योंकि एक लेडीज़ सबका ध्यान रखती है बट अपनी बारी जब आती है ना तो वो सब चीज़ें भूल जाती है। सबको सबसे पहले इम्पोर्टेंस घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, उसके फैमिली वालों को, सबको इम्पोर्टेंस देती है। बट अपने टाइम पे सब चीज़ हम भूल जाते हैं अपनी केयर करना, कि कुछ अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। वरना क्या है कि पूरा दिन बस घर के काम काज में ही लगे रहना, यही होता है ना हर एक औरत का। बस मॉर्निंग से उठते ही आँख खुलती है, बस खुलने से पहले ही बस दिमाग में जो है सोते सोते भी हमारे काम ही घूमते रहते हैं कि उठते ही सबसे पहले काम क्या करना है, क्या बनाना है नाश्ते में, या बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड शॉप में जाएंगे तो क्या बनाऊँ ऐसा जल्दी से फटाफट से, या तो हम नाइट में ही तैयारी करके रख लें। और बहुत बार ऐसा होता है हम नाइट में तैयारी नहीं कर पाते, तो चीज़ें क्या होता है कि फिर आपको सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तो उसके लिए फिर यही है कि झटपट वाली कोई ऐसी रेसिपी बनाओ जो जल्दी से सबका नाश्ता भी हो जाए फुल ऑन, और अपना काम भी हो जाए, अपने लिए भी टाइम निकल जाए। तो यहाँ पे ये मैंने जो है मशीन जो मैं पूरी लगा के गई थी फुली वाली, और ये जो कपड़े हैं ये सारे धुल चुके थे। तो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया ये वाली मशीन लगाने से, हेल्प हो बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे को। वरना क्या था कि बस आके सबसे पहले कपड़े धोने पड़ते थे ढेरों, और अब तो थोड़ा सा आराम मिल गया है। ये हो गया है कि चलो एक जो पानी में हाथ देने का प्रोसेस था कि घर के काम करते करते, थोड़ा सा आराम ये मिल गया कि अब थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने में ये नहीं रहता कि हम जिम में मेहनत करके आ रहे हैं फिर आके घर में भी करनी पड़ रही है, तो डबल डबल हो जाती थी। तो अभी क्या है कि ये सारे बर्तन जो मैं सुबह मॉर्निंग में धो के गई थी ना, चाय वगैरह के, एक तो मैंने हस्बैंड को चाय दी थी, बच्चे तो आज सो रहे थे क्योंकि आज था सेकेंड सैटरडे था शायद, तो दोनों बच्चों की थी छुट्टी और दोनों के दोनों सो रहे थे। फिर वही था कि चलो सो रहे हैं, मैं अपने काम जो है वो अब ख़त्म कर लेती हूँ। मैं जिम चली गई, जिम से आई तो दोनों के दोनों नहा लिए थे। तो यहाँ पे मैं ना बथुआ जो परसों लेकर आई थी थोड़े से के, तो मैंने कल पराठे बना लिए थे। तो अभी ये जो मैं पूरा भिगो के रख दिया था, मैंने कहा जो भी इसमें रेत वेत होगा ना वो सारा जो है पानी में निकल जाएगा। वरना बहुत बार ऐसा होता है मेरे से ना सही से धुल नहीं पाता, तो हल्का बहुत रेत आ जाता है। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए ना इसको भिगो के छोड़ देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा रहता है कि बिल्कुल भी जो होता है ना कि बथुए के अंदर बिल्कुल मिट्टी पन कुछ नहीं हो पाता। और अब इधर जो है मैंने यहाँ पे आते ही सबसे पहले आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर जो है मैंने जो थोड़े से बर्तन हुए थे फटाफट से वो बर्तन साफ़ कर दिए और दोनों बच्चों को चाय नाश्ता दे दिया था। तो जो बच्चों का चाय नाश्ता जो भी कुछ होता है वो हो जाता है ना, फिर एक हमारी ये टेंशन ख़त्म होती है। अब इसके बाद मेरे को घर के काम ख़त्म करने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही किचन से है। सर्दियों का टाइम है, अब देखो थोड़ी सी सर्दी हल्की सी कम हुई है और अच्छा भी लग रहा है काम करने में, थोड़ी सा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और आलस नहीं आ रहा। वरना वही ठंड इतनी थी कि भाई पानी में हाथ देते हुए भी इतना डर सा लग रहा था कि काम कैसे हो, कैसे करें। मगर तब भी पूरा प्रॉपर ही काम हुआ, एक दिन भी कोई काम मिस नहीं हुआ। बट ये था कि हाँ थोड़ा सा जो एक एक्टिव था ना, थी ना, होती है ना गर्मी में बॉडी कि ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो चलिए इधर जो है मैं आ गई हूँ बेडरूम में अपने। इस बेडरूम को थोड़ा सा ही मेरे को टचअप सा करना है, हल्का बहुत ठीक ठाक सा करके यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। और जितना जल्दी हो सके मेरे को ये रहता है कि ये सारे काम निपटा लूँ, वरना हेल्पर आ जाएगी फिर वो हॉल करेगी, तो मेरे को उससे पहले सारे रूम्स क्लीन करने होते हैं। तो अभी सर्दियों के बाद जो ये गर्मी का मौसम आएगा वो तो फिर भाई कदर वाला ही होगा। देखो दोनों मौसम से हम परेशान हो जाते हैं, चाहे सर्दी हो जाए चाहे गर्मी हो जाए। और एक औरत के लिए तो देखो चाहे ज़्यादा ठंड हो जाती है तो भी उसको करना होता है, ज़्यादा गर्मी हो गई तो भी उसको करना होता है काम। तो औरत के लिए तो देखो कोई भी जो कहते हैं ना 12 मास उसके लिए तो एक जैसे ही हैं।
हाँ, ये होता है गर्मी में कि इतनी ठंड नहीं लगती, सर्दियों में काम करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। और गर्मी में ये होता है कि भाई पसीने ही पसीने आ रहे हैं, ज़रा सा काम कर रहे हैं तो तबीयत ख़राब हो रही है। और औरतों की तो देखो ये आदत होती है कि तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब है ना, वो उतने के बाद भी ना घर के कामों में लगी रहती है, अपनी तबीयत को इग्नोर करती रहती हैं। अगर थोड़ा बहुत भी सिर में दर्द है, फीवर हो रहा है, तब भी हम काम के पीछे, मतलब औरतें जो होती हैं कि पहले भाई घर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा, कि घर के काम पहले ख़त्म हो जाएं, उसके बाद हम जो है कुछ और काम कर लेंगे। और वही हमारे साथ होता है। और अभी जो है ये एक लॉट तो मेरा धुल चुका था कपड़े धोने का, ये एक और लोड था कि मैं जो मॉर्निंग के कपड़े थे वो धो गई थी। और उसके बाद दोनों बच्चे नहाए थे, फिर टॉवल हो गया, हॉल की बेडशीट हो गई, कई सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो एक बार और दूसरा लॉट में मशीन का लगा देती हूँ। जैसे कि है तो बड़ी, मतलब 10 kg की है, तो काफ़ी सारे कपड़े मॉर्निंग में ही धुल गए थे। और ये जो दूसरे राउंड के थे ये थोड़े से थे, तो फिर मैंने सोचा चलो अब इनको भी मैं यही फुली वाली मशीन में लगा देती हूँ। अब सेमी मशीन में क्या ही लगाऊंगी, क्योंकि वैसे ही काम थोड़ा सा मेरा जो है लेट हो गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि और ज़्यादा लेट हो, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से जो है जितना भी मेरा काम का जो वो टाइम है वो बच जाए, और पूरे घर की क्लीनिंग मेरी ख़त्म हो जाए। तो इधर अभी यहाँ इस एरिया में आई थी, यहीं मशीन लगी पड़ी है ना, तो इधर का वॉश बेसिन वगैरह सारा मैंने साफ़ करा, क्योंकि जो है रोज़ाना की तरह ये भी गंदा हो जाता है। और मेरे से पता है क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत भी गंदा है ना, फिर मेरे को यही लगता है पहले मैं क्लीन कर दूँ इसको, इसके बाद ही मेरे को अपना जो होता है ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब तक मैं जो चीज़ें मेरे सामने दिख रही हैं ना, चाहे मेरा को डोर्स क्लीन करनी है, या थोड़ी बहुत धूल मुझे जहाँ जहाँ दिख रही है, हल्की 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 रोज़ाना ही देखो आ ही जाती है। क्योंकि अभी जो है कि ये जो मौसम है ना, अब इसके बाद जो धूल मिट्टी वाला मौसम आएगा वो तो बहुत ही गंदा आएगा उधर। तो उसके बाद तो फिर क्या होगा कि हर जगह ही आपको धूल मिट्टी दिखने वाली है। और इधर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, और बस अब फटाफट से बच्चों का जो बेडरूम है ना इसको ठीक ठाक कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों एक डुग्गू जो है वो नीचे चला गया था, अब मैंने उसको भेज दिया था, मैंने कहा जा तो नीचे चला जा, वरना वो होता है ना फिर मेरे से ना सफाई नहीं होती। और एक सफाई करने का मज़ा जब ही है जब पूरा रूम खाली है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप आराम से पूरे घर की क्लीनिंग कर रहे हो और बिल्कुल शांति से। वरना क्या होता है, मैं जब भी सफाई करती हूँ कभी डुग्गू आएगा बार बार पैर बनाएगा, कभी गीले में ही, और सॉक्स पहनी होती है ना, वो फिर ये नहीं देखता कि मेरी सॉक्स गीली हो रही हैं कि नहीं हो रही, वो सीधा पैर बनाता हुआ चल देता है। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि चलो बच्चे, जब मैं क्लीनिंग करूँ ना, जिस टाइम ना बच्चे हो ना बड़े हो, बिल्कुल खाली उसमें ही मेरे घर की जो सफाई हो, तो मज़ा आता है। अच्छा आज बेडशीट बदलनी थी, बट फिर वही था कि फिर लेट हो गई, तो कल मैं बदलूँगी दोनों रूम की जो बेडशीट है, इनको चेंज करूँगी। और ये देखो यहाँ पे अभी भेजा था और ये इतने में आ ही गया। फिर मैं इसको यही बोल रही थी अब आ गया है ना, अब तो तू पढ़ने बैठ आराम से, वरना तू साइड हो जा। मगर ये इनका क्या होता है कि ये 2 मिनट के लिए जाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए आ जाएंगे, और पेपर आने वाले हैं तो पढ़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं है। कितना मर्जी कह लूँ मैं इनको कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, बिल्कुल पढ़ाई का तो बिल्कुल ही मन नहीं है। और बस वो ये है कि ये अपनी बातें जो होती हैं ना पूरी करवा कर ही राजी होते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। और बच्चों के साथ यही होता है कि आप कितना मर्जी बहस कर लो, मगर जीतना बच्चों ने ही है, आप बच्चों के आगे बिल्कुल जीत ही नहीं सकते। मैं इसको यही बोल रही थी कि पढ़ ले थोड़ा बहुत जल्दी से, अपना जो है पूरा पेपर की तैयारी कंप्लीट कर ले। मगर क्या कह रहा है कि मेरा तो पूरा काम हो गया है। अच्छा इधर ना पूरा काम जो था मेरा घर का पूरा कंप्लीट हो गया था, और ये वीडियो थी शाम की। उसके बाद मैंने जो है मतलब खाना वाना बना के पूरे घर की सफाई करके बच्चों को खिला पिला के मैं सो गई थी। पूरा 1.5 घंटा मैं सोई, और इतना मतलब रिलैक्स वाली नींद आई। क्योंकि आप जब थोड़ा सा भी अपने बॉडी से कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, जैसे जिम जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, तो आपको थकान से ना नींद ज़रूर आती है। और यही मेरे साथ होता है, जब तक मैं अपनी 1 आधे घंटे की नींद ना कर लूँ ना दिन में पूरी, तो मुझे आराम नहीं मिलता। और वही था कि मैं जब तक सोई नहीं ना, मुझे एक चैन नहीं मिला। और सोने के बाद फिर उठी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, चाय पी, और उसके बाद जो है ये सारे मैंने कपड़े फ़ोल्ड करे जो मॉर्निंग में धुले थे, सबको फ़ोल्ड कर करके इनको अलमीरा में रखा। और पूरा जो है ये इवनिंग का जो टाइम था, इसमें मैं यही काम करती हूँ। फिर लगती हूँ शाम के खाने वाने की तैयारी करने में,
क्या क्या बनाना है। तो जी अभी शाम का ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैसे इवनिंग में ज़्यादातर मेरे यहाँ वैसे दाल बनती है या बनती है खिचड़ी, और बहुत रेयर ही होता है हैवी खाना बनता है, क्योंकि मम्मी को ना ज़्यादातर दाल ही पसंद है। तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मेरे को दाल ही बनानी पड़ती है ज़्यादातर शाम को। तो अभी उनसे मैंने पूछा तो वो कह रही चलो खिचड़ी बना लो, तो ठीक है। और मैंने फिर उनके लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी। तो आज बना था हमारे यहाँ खाने में शाम को ये। और अब बस कपड़े फोल्ड करके इधर मैंने चाय बनने रख रखी है, तो इसके बाद मैं लूँगी चाय। चाय पीने के बाद फिर थोड़े से बर्तन हो रहे थे, उन बर्तनों को लगा देना है साफ पोंछ कर। तो ऐसे होता है मेरा सुबह 5 बजे से या 6 बजे से, जब भी मैं उठती हूँ, कभी 5 उठ जाती हूँ, कभी 6 उठ जाती हूँ, जैसे मेरी आँख खुलती है। तो अब बस रूटीन मेरा ये है। अब गर्मी में देखते हैं कैसा रूटीन बनता है। और सर्दी में तो कई दिन तो छुट्टी भी हो गई। जैसे छुट्टी क्या मतलब थोड़ा सा लेट हो गई, ठंड ज़्यादा थी या बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, संडे था, तो उस दिन मेरा जो है टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए अभी मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से, जब तक लिए टाटा एंड बाय बाय।